हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में चैप्टर 10 से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी और एक प्रमेय पढ़ी थी। प्रमेय ये थी कि वाय बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है वो लंबाई में समान होती है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल इसमें सॉल्व करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, सकेंद्री भी कहते हैं समकेंद्री भी कहते हैं, ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। देखो यहाँ पर कोई एक वर्ड आ रखा है, वो है समकेंद्री वृत्त। ठीक है, समकेंद्री वृत्त या सकेंद्री वृत्त क्या होता है? ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या होता है? एक ही बिंदु होता है। ठीक है, जैसे हम क्या करें, एक बिंदु को केंद्र मान करके क्या करें, इसके चारों ओर अगर एक वृत्त खींच दें, ठीक है, इसके चारों ओर एक वृत्त खींचा है ना। अब इसी बिंदु को केंद्र मानकर, जैसे वृत्त कैसे खींचते हैं, कंपास के थ्रू तो खींचते हैं ऐसे, ठीक है, उसको केंद्र मान करके उसको चारों ओर क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं। अब अभी चाप जितना था हमने इतना लिया था, अब अगर हम इस चाप को बढ़ा दे तो इसके बाहर आ जाएगा कि नहीं, और उस बिंदु को वहीं पर को रखा तो इसके बाहर भी तो एक वृत्त खींच सकते हैं, लेकिन केंद्र क्या हुआ, वही तो रहना उस कंडीशन में। फिर थोड़ा सा चाप और बढ़ा देंगे तो तीसरा वृत्त उसके और बाहर खींच सकते हैं, जबकि केंद्र क्या होगा, वही होगा। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, देखो इसके अंदर भी बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं और इसके बाहर भी बन सकते हैं, जिनका केंद्र क्या होगा, एक ही बिंदु होगा। आई बात समझ में? तो समकेंद्री वृत्त क्या होते हैं? ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या होता है, एक ही बिंदु होता है। आई बात समझ में? तो दो समकेंद्री का है तो इसका मतलब ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही बिंदु होगा। जैसे एक वृत्त बनाएंगे, उसको भी इसी बिंदु पर, इस बिंदु को केंद्र मानकर घुमाएंगे और थोड़ा सा चाप बढ़ा देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बाहर चला जाएगा इसी बिंदु से। तो ये दोनों क्या हो गए, समकेंद्री वृत्त, यानी कि इनका केंद्र यही बिंदु हुआ। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसमें भी वही चीज सॉल्व करनी है। तो क्या लिखा है इसमें, दो समकेंद्री वृत्त दे रखे हैं हमको। ठीक है, कितने समकेंद्री वृत्त दे रखे हैं, दो। तो इसका एक पॉइंट मान लेंगे हम, सेंटर मान लेंगे। ठीक है, तो इससे होकर दो समकेंद्री वृत्त बना लेंगे। एक वृत्त ये हो जाएगा और दूसरा वृत्त क्या करेंगे, इसी के बाहर को खींच देंगे। ठीक है, तो ये दोनों आ जाएंगे इसमें समकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो एक को कहेंगे इसमें C1 और एक को कहेंगे C2। ये अंदर वाला जो वृत्त है ये क्या है, C2 है। तो दो समकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, अब देखो दोनों के दोनों वृत्त बराबर तो हो नहीं सकते हैं, है ना। दोनों के दोनों वृत्त बराबर होने का मतलब क्या हुआ, ये जो बाहर वाला आवरण था वो भी इसी के ऊपर अगर आ जाए तब बराबर कहेंगे। तो अभी ये बाहर वाला है जो, ये क्या है, बड़ा वृत्त होगा और अंदर वाला क्या होगा, छोटा वृत्त, है ना। बराबर कब हो सकते हैं, जब दोनों की त्रिज्या बराबर हो, है कि नहीं। तो इसकी त्रिज्या, बाहर वाले की त्रिज्या तो बड़ी होगी ना, केंद्र को अगर इसके परिधि से मिलाएंगे तो ये वाला रेखाखंड आएगा, इसमें इतना कम आएगा कि नहीं आएगा। तो अंदर वाला वृत्त कम, छोटा हो गया और बाहर वाला बड़ा वृत्त आ गया। ठीक है, तो बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त को जो क्या कर रही है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो हमें क्या करना है, एक जीवा खींचनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। जीवा किसकी खींचनी है, बड़े वृत्त में खींचनी है जीवा। ठीक है, तो देखो अगर हम जीवा खींचे और छोटे वृत्त को केवल स्पर्श करें तो इस बिंदु पर मान लेते हैं। तो इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, इससे होकर के एक इसकी जीवा खींच देंगे। ठीक है, जो इसको कहां पर को स्पर्श कर रही है, इसको मान लेंगे बिंदु P। बिंदु P पर क्या कर रही है, बड़े वृत्त C1 की जो जीवा है वो क्या कर रही है, छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो यही तो दे रखा है ना, जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। अब वो लाइन ऐसे भी मान सकते हो, यहाँ से यहाँ की ओर भी ऐसे भी। ठीक है, बस इनके बीच से क्रॉस होते हुए नहीं मानेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रही है कह रहा है केवल। ठीक है, तो स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है। इस स्पर्श बिंदु पर क्या हो रही है, समद्विभाजित हो रही है, ऐसा प्रूव करना है। जैसे इसको हमने ए बी मान लिया जीवा को। ठीक है, जीवा को क्या मान लिया, ए बी। तो ये जो जीवा है ये इस स्पर्श बिंदु से क्या हो रही है, अगर समद्विभाजित हो रही है, यानी कि इस बिंदु से ये ए बी लाइन जो है दो समान भागों में विभाजित हो रही है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, AP इक्वल टू PB, ये हमको प्रूव करना है। दो समद्विभाजित हो रही है, मतलब समद्विभाजित का मतलब क्या था, समान दो भागों में विभाजित होना।
ठीक है। तो AP इक्वल टू PB ये हमको प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो इसमें जो दिया है उस चीज को लिख लेंगे, ठीक है। देखो एक बार और देख लो, सिद्ध कीजिए कि दो समकेंद्रीय वृत्तों में इस बड़े वृत्त की जो ये जीवा है AB, ठीक है, छोटे वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वहां पर वो क्या होती है, समद्विभाजित होती है, ठीक है। इस पर से बिंदु पर समद्विभाजित हो रही है, ये हमको प्रूव करना है, यानी कि AP इक्वल टू PB हमको प्रूव करना है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना दो समकेंद्रीय वृत्त, माना दो समकेंद्रीय वृत्त C1 तथा C2 है, ठीक है, जिसमें C1 ग्रेटर देन C2, यानी कि C1 जो वृत्त है वो क्या है, C2 से बड़ा है। आई बात समझ में। अब क्या दे रखा है, देखो इसमें क्या लिखा है, बड़े वृत्त की जीवा, तो इसमें क्या लिखा है, AB बड़े वृत्त C1 की जीवा है जो छोटे वृत्त C2 को कहां पर को स्पर्श कर रही है, बिंदु P पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, C2 को बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है। ये सब हमको दिया हुआ है इसमें, ठीक है। और क्या लिखेंगे, C1 और C2 है, एक चीज और लिख लेंगे, जिनका केंद्र O है, जिनका केंद्र क्या मान लिया हमने, O, इस बिंदु को क्या मान लेंगे हम, O मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब हमको ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। ये चीज तो हमने जो जो अभी इसमें दे रखा है वो चीज लिख दिया, ठीक है। अब इसमें रचना में लिखेंगे, चलो पहले सिद्ध करना है लिख लेते हैं, हाँ। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, तो बिंदु P पर ही क्या होती है, वो समद्विभाजित होती है, यानी कि यहां से यहां तक का जो हिस्सा है इसके बराबर होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो इसका मतलब AP इक्वल टू PB ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें एक रचना करेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, देखो O से P को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। O से P को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। OP को हमने मिला दिया। अब देखो यहाँ पर वो OP को मिलाया, ये जो AB है इस छोटे वृत्त के लिए क्या कर रही है, एक स्पर्श रेखा का काम कर रही है, नहीं कर रही है, क्यों, क्योंकि ये AB लाइन इस छोटे वृत्त C2 को बिंदु P पर केवल स्पर्श कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, इस C2 के लिए ये जो AB लाइन है ये क्या है, स्पर्श रेखा का काम कर रही है ना। देखो चित्र ऐसे ही तो बन रहा है, केवल उसको क्या कर रही है, स्पर्श करते हुए जा रही है, और ये त्रिज्या है। तो हम क्या जानते हैं, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है नहीं होती है। तो इसका मतलब ये एंगल कितना बनेगा, 90, ये 90 बन रहा है, तो इस साइड में क्या होगा, 90 बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक सीधी लाइन पे जो कोण बनता है वो कितना होता है, 180 होता है ना। तो ये कितना आ गया, फिर 90 डिग्री बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये त्रिज्या क्या है, इस लाइन AB पर लंब है, ठीक है, क्या है, उस पर लंब। अब देखो ये जो केंद्र O है ये क्या है, C2 के लिए भी केंद्र और C1 के लिए भी केंद्र है। अब देखो अगर इस बड़े वाले वृत्त में देखा जाए तो इसके लिए क्या हो रहा है, देखो इसमें ये केंद्र है और बड़े वाले वृत्त की जीवा है AB, और ये क्या है, उस जीवा पर लंब है। तो हमने 9th में एक प्रमेय पढ़ी थी, वो प्रमेय क्या थी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक ना। वृत्त वाले ही चैप्टर में ये प्रमेय होती है, क्या, अगर हम केंद्र से क्या करें, इस जीवा पर लंब खींचें, ठीक है, तो ये लंब क्या करता है, इस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि समान दो भागों में विभाजित करता है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, इधर से उधर तक की भी उतनी दूरी होगी, तो आ जाएगा उस वाली प्रमेय से ये चीज, ठीक है। तो रचना में क्या लिखा हमने, OP को मिलाया। अब इसको प्रूव करते हैं। देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे, इसमें सबसे पहला काम क्या है हमारे पास की,
ये जो C2 के लिए AB है ये क्या कर रही है, स्पर्श रेखा का काम कर रही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि AB वृत्त C2 को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, इसलिए AB C2 की क्या होगी, ये जो AB होगा C2 का क्या होगा, स्पर्श रेखा, है ना। तो AB C2 की स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है। और OP क्या है यहाँ पर, को केंद्र से हमने किसको मिला रखा है, परिधि को मिला रखा है ना। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो क्या होता है, त्रिज्या होता है ना। तो OP क्या है, त्रिज्या। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि OP त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो क्या आ जाएगा फिर, इसलिए OP लंब AB, ये OP क्या आ जाएगा, AB पर लंब होगा, या AB क्या होगा, इससे OP पर लंब, यानी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यही तो पढ़ाया था ना प्रमेय में कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है उस पर लंब होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। अब देखो हमने अभी तक ये पूरा चीज प्रूव नहीं कर रखा, हमें क्या लाना है, AP इक्वल टू PB लाना है, ठीक है। तो लंब आ गया यहाँ पर को, OP लंब क्या आ गया, AB। अब क्या लिखेंगे, क्योंकि AB वृत्त C1 की क्या है, जीवा है ना। AB क्या है, C1 की जीवा है, इसमें लिखा है बड़े वृत्त की जीवा, इसका मतलब AB क्या है, C1 की जीवा है। जीवा क्या होती है, वृत्त को वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। तो देखो बड़े वृत्त का जो C1 का ये जो दो बिंदु हैं A और B, इन दोनों को मिला ही तो रहे हैं, तो क्या है, जीवा। तो जीवा है, और क्या दे रखा हमको, तथा OP लंब दे रखा है AB। तो देखो हमने केंद्र से जीवा पर क्या खींच रखा है, लंब खींच रखा है ना। तो क्या आ जाएगा, इसलिए AP इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलो ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये जो लंब हमने खींच रखा है ये क्या करेगा, इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। तो क्या लिख देंगे फिर, AP इक्वल टू PB। यही तो हमें प्रूव करना था, है ना। केंद्र से हमने लंब खींचा है किस पर, AB पर, तो ये जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक है। यही चीज हमने प्रूव करनी थी इसमें। देखो अगला क्वेश्चन है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। एक हमको वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र है O, ठीक है। इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींच रखी हैं, एक बिंदु T है इसी के बाहर। तो देखो बाह्य बिंदु से हम एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बता रखी है। तो देखो यहां पर से स्पर्श रेखा खींची हमने, देखो दो स्पर्श रेखाएं खींची, ठीक है। तो किस बिंदु से खींच रखी है, बिंदु T से, TP स्पर्श रेखा और TQ स्पर्श रेखा, ठीक है। अब हमको क्या प्रूव करना है कि PTQ, PT और Q, यानी कि PTQ ये वाला जो एंगल है, PTQ मतलब क्या हुआ, ये जो वर्ड बीच में आ रहा है वही एंगल का देखेंगे हम। तो PTQ, ठीक है। तो PTQ इक्वल टू कितना है, 2 इंटू OPQ, यानी कि जो ये वाला एंगल है PTQ एंगल है, ये क्या आ रहा है,
OPQ एंगल का 2 गुना आ रहा है। अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर को OPQ एंगल बनाना है, ठीक है। यहाँ पर को मान लेते हैं स्पर्श रेखा। तो देखो OPQ एंगल बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फिर इस PQ को मिला देना है, ठीक है। क्या करना है, PQ को मिला देंगे। अब OPQ कब बनेगा, अब OP को भी मिला देंगे, है ना। तो OPQ एंगल क्या है, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, OPQ ये एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल आ रहा है ये वाला, ये क्या है, इस एंगल का 2 गुना है, ऐसा हमको प्रूव करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, फिर दिया है मैं केंद्र O का एक वृत्त है, ठीक है। केंद्र O का क्या एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु T से, इस बाह्य बिंदु T से क्या करके 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं, TP और TQ खींची गई हैं, ठीक है। ये चीज हमको दे रखा है क्वेश्चन में, तब उसको हमने क्या लिखा है, दिया है, मैं लिखा है, ठीक है। अब सिद्ध करना है इसमें, देखो हमें सिद्ध क्या करना है कि एंगल, यही चीज हमको दे रखा है ये सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो PTQ इक्वल टू 2 इंटू OPQ, जो है PTQ ये वाला एंगल है, ये क्या है, इस वाले एंगल का, यानी कि OPQ वाले एंगल का 2 गुना है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे हम उत्पत्ति में, देखो उत्पत्ति में क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर वो क्या है, T एक बाह्य बिंदु है और TP और TQ क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं, है ना। बिंदु T क्या है, इसमें बाह्य बिंदु है, और TP और TQ क्या है, 2 स्पर्श रेखाएं। तो हम क्या जानते हैं कि बाह्य बिंदु से अगर हम किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचे तो वो स्पर्श रेखाएं क्या होती है, लंबाई में बराबर होती हैं, प्रमेय पढ़ी हमने, ठीक है। तो बाह्य बिंदु से यहाँ पर कोई स्पर्श रेखाएं खींची तो ये दोनों क्या है, बराबर है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि T बाह्य बिंदु है तथा TP और TQ बिंदु T से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं हमने किस बिंदु से खींची है, बिंदु T से खींच रखी है। तो क्या हो जाती है, ये बराबर हो जाती है। बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो लंबाई में क्या होती है, बराबर होती है। ये चीज हमने पढ़ी है, ठीक है। तो TP इक्वल टू कितना आया, TQ, ठीक है। तो ये दोनों बराबर आ गए। अब देखो अगर यहाँ पर को देखा जाए तो TPQ क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, 3 भुजाएं तो है TPQ। तो ये वाली आकृति कैसी है, एक त्रिभुजाकार आकृति है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर, त्रिभुज TPQ में TP बराबर TQ। इस त्रिभुज में देखो क्या दे रखा है हमको, TP बराबर TQ। अभी हमने प्रूव किया है TP बराबर TQ, और वो किस त्रिभुज में आ रहा है, TPQ में आ रहा है। तो देखो अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो वो कैसा त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। तो क्या आ जाएगा फिर, इसलिए TPQ त्रिभुज TPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम क्या जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, वो चीज तो यहाँ पर को दे ही रखा है। और क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों अगर बराबर हैं तो इसका सम्मुख कोण क्या बन रहा है, ये P वाला, ठीक है, TPQ। ये जो एंगल है ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो इसका सम्मुख कोण यानी कि PQT
इन दोनों के क्या आ जाएगा, ये दोनों कोण जो होंगे ये क्या होंगे, बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये पी टी क्यू क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो इसका सम्मुख कोण ये और इस भुजा का सम्मुख कोण ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर, इसलिए टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, ये वाला एंगल नहीं कर रहे, टी पी क्यू मतलब ये वाला एंगल हुआ, इस लाइन से यहां तक का एंगल। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू टी, यानी कि इस क्यू एंगल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू टी। ये क्या आ जाएगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, क्या होता है ये दोनों भुजाएं अगर बराबर होती है तो इसका कोण सम्मुख कोण है, इसका सम्मुख कोण है, यानी सामने वाला कोण ये क्या होता है, बराबर हो जाता है जब भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो फिर टी पी क्यू, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर आ गया। अब इस पूरे त्रिभुज में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज पी टी क्यू में इसमें आ जाएगा क्या, एंगल पी टी क्यू प्लस पी क्यू टी प्लस टी पी क्यू, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों का योग कितना आ जाएगा, 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। ठीक है, कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, इनका योग कितना आता है, 180 अंश आ जाता है। ठीक है, तो देखो अब यहां पर को क्या दे रखा है, पी टी क्यू और पी क्यू टी। ठीक है, सॉरी टी पी क्यू और पी क्यू टी, ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो हमें लाना क्या है आंसर में, पी टी क्यू को तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, पी टी क्यू को तो ऐसे ही रहने देंगे, प्लस पी क्यू टी, देखो पी क्यू टी, इस पी क्यू टी को क्या लिख दूंगा मैं, क्यू पी टी, ये वाला यार टी पी क्यू, क्यू पी टी भी कह सकते हैं, टी पी क्यू, क्योंकि ये पी क्यू टी और ये क्यू पी टी या टी पी क्यू, ये वाला एंगल ये और ये दोनों क्या है, बराबर है ना, तो लिख सकते हैं। इसके बराबर भी क्या लिख दूंगा इसको, तो टी पी क्यू तो इसके बदले में भी लिख दूंगा और टी पी क्यू यहाँ पर को है ही। ठीक है, कितना आ जाएगा, 180। तो ये आ जाएगा पी टी क्यू, इसको क्या लिख देंगे, टी पी क्यू में टी पी क्यू जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 टी पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है, 2 टी पी क्यू बराबर 180। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टी पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, इस पी टी क्यू को यहाँ भेज देंगे तो 180 माइनस पी टी क्यू। अब इस 2 को यहाँ भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, टी पी क्यू बराबर, देखो ये 2 है ना, या ये समझ लो दोनों तरफ हम 2 से भाग कर देंगे, इस साइड 2 से भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, अपॉन में अगर 2 आएगा तो कटेगा ना, या ये समझ लो इस 2 को यहाँ भेज देंगे, इस 2 को इसके बट्टे में भेजेंगे तो 180 बट्टे 2 कितना होगा, 90 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस और इसके बट्टे में 2 आ जाएगा, पी टी क्यू। यहाँ तक है समझ में, ये 2 यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ भेज दिया तो भाग में आ गया, 180 के भी बट्टे में आएगा और इसके भी बट्टे में आएगा। या ये समझ सकते हैं क्या कि दोनों तरफ हमने 2 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ इसमें 2 से भाग करोगे तो 90 आ गया, और इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके बट्टे में 2 आ जाएगा। आई बात समझ में इतनी? ठीक है, तो टी पी क्यू इतना आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर कोई एक चीज अगर देखा जाए कि ये चीज लानी है ना हमको, केवल इस एंगल के बारे में अगर हम बात करें तो ये कितना आ रहा है, इस पूरे में से अगर मैं देखो इस लाइन से यहाँ तक का ये जो एंगल है, इस पूरे में से अगर मैं इस लाइन से इधर तक का एंगल को माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो क्या लिख सकते हैं फिर इसमें, देखो इसमें लिख सकते हैं हम, क्योंकि ओ पी टी या फिर ऐसा नहीं लिखते हैं, इसमें केवल इतना लिखते हैं, क्या ओपीटी कितना आएगा, देखो
या फिर केवल इस एंगल की बात करते हैं, हमें यही तो लाना है, एक पी टी क्यू चाहिए, एक ओ पी क्यू चाहिए ना। तो अभी केवल ओ पी क्यू को देखते हैं। ओ पी क्यू एंगल कितना है इस चित्र के अकॉर्डिंग, इस पूरे में से मैं इतना वाला माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा, यहाँ से यहाँ तक वाले एंगल में इतना एंगल माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा ना, ये ऐसे ही तो बन रहा है ये। यानी इस पूरे में से अगर मैं इतना हटा दूं तो क्या बचा, यही तो बचा है ना। तो क्या आ जाएगा फिर, एंगल ओ पी टी माइनस कितना आ जाएगा, ओ पी टी में से क्या माइनस करूंगा, क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो ध्यान से देखना है कि ओ पी टी एंगल कितना बन रहा है, देखो क्या है ये, टीपी एक स्पर्श रेखा है, ओपी एक त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसका मतलब कितने एंगल का कोण बनेगा ये, 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि एंगल टी पी ओ या ओ पी टी, ओ पी टी भी कह सकते हैं, टी पी ओ भी कह सकते हैं, ये कितना है 90 डिग्री, कहां से आए, क्योंकि टीपी लंब ओपी, ये जो टीपी वाली लाइन होगी ये ओपी पर लंब होगी, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। आई बात समझ में। तो इस टीपीओ या फिर ओ पी, चलो इसको ओपीटी ही लिख लेते हैं, ओपीटी कितना है 90, तो यहाँ पर को रख देंगे इसमें, ठीक है। तो इसलिए क्या आया फिर यहाँ पर को, ओ पी क्यू, ये ओ पी क्यू बराबर कितना आया, ओपीटी के बदले में कितना लिखेंगे 90 माइनस क्यू पी टी, क्यू पी टी, ठीक है। कितना है क्यू पी टी है, इसको टीपी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो टीपी क्यू ही लिख लेते हैं, इसको भी टीपी क्यू लिख लेते हैं। आया समझ में इतना। अब देखो फिर ये क्या आया, ओपी क्यू इक्वल टू इतना आया ना, तो हमें ओपी क्यू भी चाहिए और पीटी क्यू भी चाहिए, तो पीटी क्यू यहाँ से आ जाएगा। अब ये समझना है कुल मिला के हमको, देखो ये जो ओपी क्यू का मान आ रखा है, ठीक है, ओपी क्यू का जो मान आ रखा है ये हमने रखना है एक जगह, या फिर टीपी क्यू का जो मान आ रखा है इसको हम क्या करेंगे, जहां पर को रख देंगे। आई बात समझ में, यहाँ से टीपी क्यू का मान निकाल लेंगे। देखो टीपी क्यू का मान कितना आ जाएगा इसमें, इसको यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो टीपी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये 90 तो यहीं पे रहेगा, और इस ओपी क्यू को यहाँ भेज देंगे। आई बात समझ में, इस ओपी क्यू को क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे तो माइनस का आ जाएगा ओपी क्यू, इस टीपी क्यू को इस साइड आए तो प्लस का आ गया है। तो देखो हमें क्या क्या चीजें मिली फिर यहाँ पर से, इसमें लिख देंगे, इसको मान लेंगे क्या समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से। देखो इस टीपी क्यू का मान यहाँ रखा है ना, तो इस टीपी क्यू के बदले में कितना लिख दूंगा, 90 माइनस ओ पी क्यू लिख देंगे। आई बात समझ में, कितना लिख देंगे, टीपी क्यू के बदले में यहाँ पर को 90 माइनस इतना ही तो आ रखा है, तो समीकरण 2 से इसका जो मान है उसको कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो ये आ जाएगा 90 माइनस ओ पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस ये कितना आ जाएगा, पी टी क्यू अपॉन 2, ठीक है। तो देखो 90 यहाँ भी है, 90 यहाँ भी है, इस 90 को अगर यहाँ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 90 यहाँ आके माइनस का हो जाएगा ना, तो ऐसे काट के भी लिए 90 और 90, ठीक है। तो कितना आया माइनस का। अब ऐसा करते हैं इसमें कि इस माइनस वाले को तो यहाँ भेज देते हैं, इस ओपी क्यू को इस साइड भेज देते तो प्लस का ओपी क्यू आ जाएगा। ऐसे ही इस माइनस वाले को यहाँ भेज देंगे तो ये भी प्लस का आ जाएगा, पी टी क्यू बट्टे 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पी टी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणा ओ पी क्यू, और यही हमको प्रूव करना था ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें इस टाइप की जो जो चीजें दे रखी है उसको लिख लेना है। ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु टी से टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो
ये तो स्पर्श रेखाएं खींची गई तो हम क्या जानते हैं, स्पर्श रेखाएं लंबाई में बराबर होती हैं, तो टीपी बराबर क्या आ जाएगा, टी क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों भुजाएं अगर बराबर हैं, इस ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना टीपी क्यू, ये क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है तो उन दो भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये एंगल बराबर क्या आ जाएगा, ये एंगल। तो ये दोनों एंगल मिल गए, फिर इसमें क्या लगा देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 लगा देंगे। फिर उसके बाद इस एंगल का मान निकालेंगे, ये एंगल कितना बन रहा है, देखो इस पूरे में से, यानी कि इस 90 में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से दो इक्वेशन बनी, इन दोनों को सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, फिर इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल तीसरा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। एक हमको वृत्त दे रखा है, ठीक है, जिसका केंद्र है ओ। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। इसकी जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर दे रखी है हमको। ठीक है, और साथ में क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। अब देखो जीवा को हम यहाँ की ओर भी मान सकते हैं, ऐसे भी और यहाँ की ओर भी। ठीक है, और क्या करेंगे, देखो जीवा जो है पी क्यू है, उसी पर पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं। अगर हम क्या करेंगे, देखो जीवा के दो बिंदु यहाँ पर को लेंगे तो स्पर्श रेखाएं हमें ऐसे खींचनी पड़ेगी, है ना। तो हम इसलिए क्या करेंगे, एक बिंदु यहाँ पर को मान लेंगे, दूसरा बिंदु यहाँ पर को मान लेंगे, और इसी पर क्या करेंगे, बिंदु P और Q पर क्या कर रहा है, स्पर्श रेखाएं हैं कह रहा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं क्या कर रही है, एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि हमें क्या करना है, एक बिंदु T लेना है और इस T से क्या खींचनी है, इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। देखो ये स्पर्श रेखाएं आ गई इस पर। ठीक है, और इस पर जो जीवा है वो क्या है, एक जीवा पी क्यू है। ठीक है, पी क्यू एक जीवा है, और जो जिस पर क्या है, तो स्पर्श रेखाएं जो एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई तो प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, इसमें एक त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिज्या को क्या करेंगे, या तो इस पी के साथ ज्वाइंट कर सकते हैं या क्यू के साथ ज्वाइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, फिर यहाँ पर को इसको इस त्रिज्या को ओपी मान लेते हैं। त्रिज्या इधर केंद्र से परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, चित्र आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, टीपी की लंबाई ज्ञात करो करें, टी से पी की, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है इसमें। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि टी को किससे मिला देंगे, ओ से मिला देंगे। ठीक है, टी को किससे मिला दिया, ओ से। ठीक है, अब देखो ये क्या है, केंद्र है, और ये क्या है, जीवा है ना। तो देखो ये केंद्र है और ये क्या बन रही है, उस पर जीवा बन रही है। ठीक है, अब केंद्र से अगर हम इस जीवा पर लंब खींचेंगे तो वो क्या करेगा, जीवा को समद्विभाजित करेगा, है ना। यही तो है, ये केंद्र है, केंद्र से हम क्या कर रहे हैं, इस जीवा पर लंब खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, लंब खींच रहे हैं। अभी यहाँ तक का अगर नहीं भी लेंगे तो क्या करेंगे, केवल इतना मान सकते हैं कि हमने यहाँ पर कोई क्या कर रखा है, लंब खींच रखा है। तो ये क्या करेगा, इस जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। आई बात समझ में। तो देखो इसमें लिखेंगे, पहले दिया है हमें ओ केंद्र का एक वृत्त है जिस पर टीपी और टीक्यू क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखा है। और क्या दे रखा है हमको, ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी दे रखी है, 5। ठीक है, और ये जो जीवा है 8 सेंटीमीटर दे रखी है। पी से क्यू तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, पी क्यू बराबर कितनी है, 8 सेंटीमीटर, है ना। अब इसमें सिद्ध क्या ज्ञात क्या करना है हमको,
तो देखो हमें ज्ञात करना है इसमें टीपी की लंबाई, ठीक है। और रचना में क्या करेंगे, रचना में इसमें लिखेंगे क्या, ओटी को मिलाया। हमने ओटी को क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखो इसमें हमने रचना में क्या लिखा कि ओटी को मिलाया, ठीक है। ओटी को क्या केवल मिला रखा है, बस हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, देखो एक प्रमेय पढ़ी थी ना, जिस प्रमेय में हमने क्या प्रूव किया था, टीपी बराबर टीक्यू, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होते हैं, बराबर। उसी में एक चीज प्रूव ये कर रखी थी कि जो वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है, बाह्य बिंदु यानी जिससे इस पर स्पर्श रेखाएं जाती है, वहां पर को बनने वाला जो एक कोण होता है, इसका क्या होता है, कोण अर्धक पर स्थित होता है ना। यानी कि अगर हम इस लाइन को मिलाएं तो जितना एंगल ये बनता है उतना ही एंगल क्या होता है, ये वाला बनता है कि नहीं। अब देखो एक चीज और समझना है, ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर होंगी। बराबर अगर होती हैं तो इसका मतलब क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि टीपी बराबर टीक्यू, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो इसलिए क्या आ जाएगा, त्रिभुज टीपीक्यू, टीपीक्यू, ये दोनों, ये टीपीक्यू क्या हो जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको हमने इससे मिला रखा है तो ये क्या होगा, इसके कोण अर्धक पर होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर हम एक शीर्ष से, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसके कोण अर्धक पर, यानी कि इसके दो बराबर एंगल बनाते हुए एक अगर लाइन ड्रॉ करते हो तो वो सामने वाली भुजा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे दो भुजाएं क्या है इसमें, ये दोनों भुजा, ये भुजा इसके बराबर है ना, ये दे रखा है, और एक भुजा क्या आ जाएगी, उभयनिष्ठ आ जाएगी। तीसरा क्या होगा, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एस ए एस का सॉल्यूशन सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम अगर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये दोनों कोण क्या आ जाएंगे, बराबर। अब ये दोनों कोण अगर बराबर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये वाले कोण भी क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। देखो कैसे आ जाएंगे, पहले इसमें सर्वांग सम वाली चीज समझाता हूँ, ठीक है। देखो जैसे हमने क्या दिया, यहाँ पर को हमने क्या प्रूव किया, टीपी तथा टीक्यू, टीपी और टीक्यू क्या है, बराबर भुजाएं। तो बराबर भुजाएं हैं तो टीपीक्यू क्या आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर आ गई। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, ओटी को मिला रखा है ना, तो ओटी क्या करता है, देखो ये जो ओटी भुजा बनती है इसमें, जब ये क्या होती है, स्पर्श रेखा है, तो ये जो बिंदु ओ होता है, इस एंगल के क्या होता है, कोण अर्धक पर स्थित होता है। यानी कि ये जो बिंदु होता है, यहाँ पर से लाइन खींचे तो इस टी एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी कि जितना एंगल यहाँ की ओर बनता है उतना ही एंगल क्या होता है, इसके नीचे की ओर बनता है। ये प्रमेय तो प्रूव करा रखे हैं, जिसमें वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर दिखाया होगा, ठीक है। अब देखो फिर अगर यहाँ पर कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसमें, ठीक है, देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये कोण बराबर ये कोण होगा, इसको पी क्यू आर मान लिया, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है फिर कि ये कोण इसको क्या करेगा, समद्विभाजित कर रहा है ना इसको, तो ये वाला बिंदु, तो इसका मतलब ऐसे ही ये दोनों भी क्या हो गए फिर बराबर, केवल यही चित्र बन रहा है। अगर ओ इसको समद्विभाजित करेगा तो आर भी तो उसी बिंदु पर है ना, उसी वाली लाइन पर, तो आर भी तो क्या करेगा, समद्विभाजित। तो यहाँ पर को क्या है, ये इसको ये वाला जो शीर्ष है ये टी है, और ये वाला पी है, और ये वाला क्यू है, यहाँ पर को क्या है, आर है, सेम यही चित्र बना रखे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो इन दो त्रिभुजों में देखो एक भुजा तो क्या आ रही है, टीपी बराबर टीक्यू, टीपी बराबर टीक्यू, दूसरा क्या आ रहा है, पी बराबर क्यू आ रहा है, पी बराबर क्यू, और एक क्या आ जाएगा, ये बराबर ये वाला भुजा, या फिर ये भुजा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, टी आर बराबर टी आर। तो एस ए एस का सॉल्यूशन, देखो हमने दो भुजाएं ले रखी है और एक कोण ले रखा है, तो एस ए एस से, ठीक है, एस ए एस लगेगा या नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, क्यों,
मैंने क्या कहा था, एस एस तभी लगता है जब हम क्या लेते हैं, एस एस तब लगता है जब हम जिन भुजाओं को लेंगे कोण उन्हीं के बीच का होगा। हमने कोण यहाँ का ले लिया और भुजा यहाँ ले ली, तो एस एस नहीं लेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको ए एस ए से प्रूव करेंगे। आई बात समझ में? तो टी आर को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, पी टी आर वाला एंगल लेंगे, पी टी आर बराबर क्यू टी आर। तो इसमें एस एस ना लगा करेंगे, क्या आएगा, ए एस ए। ठीक है, एस एस कब लेंगे, जब जिन दो भुजाओं को लेते हैं उन्हीं के बीच का एंगल लेंगे। जैसे अभी हमने ये दोनों भुजाएं ली थी तो एंगल ये वाला लेना था, जबकि हमने एंगल ये ले लिया था। आई बात समझ में? अगर इसमें एस ए एस लगाना है तो ये भुजा और ये वाली भुजा लेनी थी, हमने ये दोनों एंगल नहीं लेने थे। एस एस से भी हो जाता है तो। आई बात समझ में? तो सर्वांग सम हो गया ये। तो सर्वांग सम अगर हो जाता है तो जैसे क्या लिखेंगे, टी पी आर सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज टी आर क्यू हो जाएगा। अगर ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो हम क्या जानते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये अगर x होगा तो ये भी कितना आ जाएगा, x। और देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। एक सीधी लाइन पर ही तो कोण बन रहा है, तो सीधी लाइन पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो x धन x बराबर कितना, 180। 2x बराबर 180, x बराबर आ जाएगा यहाँ से 90। कितना आएगा, 90। ठीक है, तो इस साइड का कोण कितना हो जाएगा, 90। तो इसलिए ये भी कितना हो जाएगा, फिर 90 होगा ना। अब यहाँ पर को 90 बन रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या बन रहा है, 90। अब क्या कहा मैंने कि ये वाली जो लाइन है इस पर लंब हो रहा है, तो यहाँ की ओर अगर ये क्रॉस करते हुए जाएगी तो क्या यहाँ पर को लंब नहीं होगी, होगी ना, उधर साइड भी तो लंब होगी। तो ये भी कितना होगा फिर इधर साइड, या फिर ये 90 बन रहा है तो ये भी तो 90 ही होगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे इस चीज को समझ रहे हैं हमें, इसको पूरा इतना सर्वांग सम दिखाने की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, टी पी क्यू क्या है, टी पी क्यू ये वाला त्रिभुज क्या है, एक सर्वांग सम त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जो कि ओटी, ये जो ओटी है कोण टी के कोण अर्धक पर स्थित है। तो ये कोण अर्धक पर अगर कोई लाइन स्थित होती है सर्वांग सम समद्विबाहु त्रिभुज में, तो यहाँ पर को कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90। और ये भी कितना होता है, 90। ठीक है, तो ये 90 है तो इसके यहाँ वाला भी क्या होगा, 90। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दो लाइनें ये प्रतिच्छेद कर रही है तो ये शीर्षाभिमुख हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ 90 है तो इधर साइड भी तो 90 बनेगा ना, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा, 180। एक 90 है तो दूसरा भी कितना होगा, 90। तो इसके इधर साइड वाला भी कितना होगा, 90। ठीक है, तो क्या लिख देंगे फिर, इसलिए टी आर, ये जो टी आर है लंब होगा किस पर, पी क्यू पर। और इसको भी कह देंगे ओ आर लंब पी क्यू। ठीक है, लंबा आ गया। अब देखो ये भुजा 8 दे रखी है, ये क्या है, केंद्र से, और ये क्या है, जीवा। केंद्र से जीवा पर हम लंब खींचेंगे तो जीवा को कितना क्या कर देगा, समद्विभाजित कर देगा। पढ़ा था ना अभी, केंद्र से जीवा पर अगर लंब खींचा जाए तो वो जीवा को क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो पी आर बराबर क्या आ जाएगा, आर क्यू। यानी कि टोटल अगर 8 है तो पी आर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो पी आर कितना आ जाएगा, 4। तो ये टोटल 8 है तो इसको कितना निकाल लिया हमने, 4। अब हमें कौन सी भुजा चाहिए, इसमें टीपी भुजा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों त्रिभुजों की बात करेंगे, एक पी टी आर की और पी आर ओ की, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को कैसे लेंगे कि इन दोनों में हम दिखा देंगे इन दोनों को क्या, समरूप। समरूप 6वें चैप्टर में होता है। ठीक है, तो समरूप दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 कंडीशन है। अगर ए कसौटी से दिखाते तो, ठीक है, नहीं तो फिर एस से दिखाते तो 3 कंडीशनें चाहिए होती है हमको। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर को कैसे प्रूव करेंगे। इसमें पहली कंडीशन तो क्या आ जाएगी, देखो इसमें लिखेंगे त्रिभुज। चलो पहले कुछ और चीज दिखा लेते हैं। इसमें एक एंगल तो हमको क्या मिला कि इस त्रिभुज का ये वाला एंगल 90 है, तो इस त्रिभुज का ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, क्योंकि ये 90 है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो मिली, लेकिन अब हमें एक एंगल और चाहिए कोई। ठीक है,
तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अब इस वाले त्रिभुज में देखें तो ये अगर 90 बन रहा है तो इन दोनों का योग भी कितना होगा, 90 तो होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसमें एंगल टी पी आर प्लस पी आर टी प्लस आर टी पी बराबर 180, यानी कि इतना सा ये वाला कोण, ठीक है, और यहां से इधर तक का कोण और ये वाला कोण कितना होगा, इन तीनों का योग 180 अंश होगा कि नहीं होगा। ठीक है, किसमें लिया हमने, त्रिभुज टी पी आर में 180 होगा। तो देखो टी पी आर और देखो पी आर टी, ये जो पी आर टी है या टी आर पी है ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, टी आर पी ठीक है, टी पी आर हो गया ये वाला एंगल। दूसरा कौन सा लेगा, पी आर टी। तो ये पी आर टी कितना है, इसके बदले में लिख लेंगे 90 और ये टी पी आर प्लस आर टी पी, इनको लिखेंगे 180। तो यहां से कितना आ जाएगा, टी पी आर प्लस आर टी पी। इस 90 को यहाँ भेज दोगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का आ गया तो 180 में से 90 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। आया समझ में इतना। तो देखो इन दोनों का योग कितना बना, 90। अब एक चीज और देखो, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है कि नहीं। तो यहाँ पर को भी कितना बनेगा, 90 डिग्री तो बनेगा ना। तो क्या लिखेंगे फिर, क्योंकि टी पी आर प्लस आर पी ओ ये दोनों भी कितना बनाएंगे, 90 डिग्री। कितना बनाएंगे, 90 डिग्री ये वाला। ठीक है, यहाँ पर को रीजन क्या लिखेंगे, टीपी लंब पीओ, ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या है, तो टोटल ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों की तुलना कर देंगे ना। राइट हैंड साइड जब बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको मान लेंगे 2, तो 1 व 2 से कितना आ जाएगा फिर, एंगल टी पी आर प्लस आर पी ओ बराबर इस 90 के बदले में क्या लिख देंगे, ये वाला एंगल टी पी आर। ठीक है, टी पी आर प्लस आर टी पी। तो टी पी आर से टी पी आर कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, आर पी ओ बराबर आर टी पी। तो क्या मिला, आर पी ओ, ये जो एंगल है, ठीक है, केवल कितना, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर आ गया, इस वाले एंगल के बराबर आ गया। अब देखो इसमें हम समरूप दिखा देंगे, त्रिभुज किसमें, आर टी पी तथा इस आर टी पी ये वाला त्रिभुज लेंगे और इसमें पी आर ओ में, त्रिभुज पी आर ओ में। बस हमें 2 कंडीशनें चाहिए। तो 2 कंडीशनें कौन कौन सी होंगी, एक इसका ये वाला एंगल ले लेंगे और इसका ये वाला एंगल, दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, देखो समरूप दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो 2 कोण बराबर दिखा दो या फिर 3 भुजाओं का अनुपात समान अनुपात दिखाना होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर, पहले पी आर ओ यानी ये वाला एंगल, ठीक है, और पी आर टी ये क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा कैसे, इसका रीजन होगा प्रत्येक 90 अंश। और दूसरी चीज अभी हमने प्रूव कर दी है, आर पी ओ बराबर आर टी पी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से क्या आ जाएगा, त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज आर टी पी समरूप हो जाएगा, ये समरूप का साइन होता है। ठीक है, त्रिभुज पी आर ओ। अब देखो 2 त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। क्या होती है, समान अनुपात में। तो देखो जो त्रिभुज यहाँ पर को समरूप आ रखे हैं, हम उन्हीं की भुजाएं क्या लेंगे, समान अनुपात में। ठीक है, और कौन सी भुजाएं लेंगे, जिनके सम्मुख कोण बराबर आए होंगे। तो देखो कौन कौन से एंगल लिया हमने, पी आर ओ, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ओपी। ठीक है, पी आर ओ के साथ कौन सा लेगा, पी आर टी, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या है,
टीपी, ये दोनों क्या, इन दोनों का अनुपात लेंगे। आई बात समझ में। अब अगला क्या है देखो, आरपीओ, आरपीओ इसकी सम्मुख भुजा क्या है, ये आरओ है ना। और दूसरा कौन सा एंगल लिया, ये, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल ले रखा है इसकी सम्मुख भुजा क्या है, पी आर, ठीक है। और तीसरा कौन सा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल क्या लेना है देखो, केवल दो भुजाओं का अनुपात लेना है। और उनको कैसे लेना है कि जो बराबर आ जा रही है, मतलब जिसमें हमको क्या दे रखे, कुछ ना कुछ डिजिट दी हुई है, उन्हीं को लेंगे। तो एक तो इसकी माप दे रखी है, ये हमको ज्ञात करना था, तो इन दोनों का अनुपात ले लिया हमने। दूसरा क्या दे रखा है देखो, एक ये वाली भुजा दे रखी है, हमको दे रखी है इतनी भुजा, ठीक है। और किस चीज की लंबाई हमको दे रखी है इसमें, एक तो ये वाली भुजा दे रखी है, ठीक है। दूसरी क्या दे रखी है, आर ओ, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या मिल रहा है, केवल आर ओ मिल रहा है, बस हो गया, ठीक है। ये वाला देखो, इसमें आर पी ओ लिखा है ना, क्या लिखा है, आर पी ओ। तो आर पी ओ, सॉरी आर पी ओ मतलब ये, इसका सम्मुख कोण क्या है, ओ आर, ओ आर सम्मुख कोण मतलब सम्मुख भुजा, ओ आर बट्टे कितना आ जाएगा इसमें, दूसरा एंगल इसके बराबर कौन सा था, ये, तो यानी कि पी आर। आई बात समझ में। तो पहले कंडीशन में जिस त्रिभुज को लेंगे, दूसरे में भी उसी को लेंगे। देखो जैसे इसमें लिया ना हमने, पी आर ओ का लिया, पी आर ओ, इस त्रिभुज की बात करी तो दूसरे वाले में भी क्या करेंगे, उसी वाले का कोण होना चाहिए, आर पी ओ, उसी का ले रखा है हमने, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या, ये भुजाएं दे रखी हैं, इसको देखते हैं। ओपी भुजा हमको दे रखी है, ओपी का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है, कितना है, 5। अब ये भुजा हमको दी नहीं है फिलहाल, टोटल दे रखी है पी आर, पी क्यू दे रखा है, क्योंकि पी क्यू बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर। और क्या लिखेंगे, ओ आर लंब है पी क्यू, इसलिए क्या आ जाएगा, ओ आर अगर पी क्यू पर लंब है तो पी आर बराबर आर क्यू, बराबर कितना होगा, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो टोटल 8 है, तो एक कितना होगा, पी आर 4 सेंटीमीटर होगा। तो पी आर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये वाली भुजा आ गई। अब हमें ओ आर भुजा चाहिए। देखो ओपी मिल गया हमको, टीपी ज्ञात करना है, और ये वाली भुजा मिल गई है 4 सेंटीमीटर, हमें क्या चाहिए, ओ आर, ठीक है। तो ओ आर को कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, क्योंकि ये 90 डिग्री बन रहा है, दो भुजाएं दे रखे, तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज पी आर ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, कर्ण का वर्ग यानी कि ओपी का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, ओ आर का वर्ग, ये आधार हो गया, ये लंब, पी आर का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण कितना दे रखा है, 5, 5 का स्क्वायर सीधे सीधे लिख देता हूँ इसमें, 25, ठीक है। ओ आर हमको दिया नहीं है, ज्ञात करना है। और पी आर कितना दे रखा है, 16, पी आर मतलब 4 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 16। तो ओ आर बराबर, ओ आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, और इस 16 को यहाँ भेज देंगे, तो 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो ओ आर बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 9, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, 3 होता है, वर्गमूल 9 का मान कितना होता है, 3, ठीक है। तो अब हम इस चीज को ज्ञात कर सकते हैं फिर, इसलिए क्या आ जाएगा, ओपी का मान कितना है, 5 बट्टे टीपी बराबर ओ आर का मान हमने कितना निकाला भाई, 3। और अगला क्या है इसमें, ओ आर के बाद पी आर कितना है, 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो, इस टीपी का गुणा यहाँ हो जाएगा 5 का गुणा 4 के साथ, तो 20 बट्टे 3 टीपी, तो कितना आ जाएगा, टीपी बराबर 20 बट्टे 3, या फिर कितना आ जाएगा, 6.6 सेंटीमीटर। तो हमें ये चीज़ तो याद करना था इसमें, ठीक है, ये चीज़ याद हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहां तक तो सेम होगा कि जब हमने क्या दिखाया था कि ये जो OT है इस भुजा पर यहाँ से भी लंब होगा, और ये OR यानी TR भी इस पर लंब हो जाएगा, और OR भी क्या होगा, लंब होगा। क्यों, क्योंकि ये जो OT है ये क्या है, इसका कोण अर्धक बना रहा है ना, इसके क्या होता है, कोण अर्धक पर स्थित होता है।
और ये क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम क्या करते हैं कि किसी शीर्ष के कोण अर्धक से अगर हम क्या करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं सामने वाली भुजा पर, तो वो वहां पर को क्या होता है लंब होता है। बताया था ना इसमें कि ये वाला, और इसको मैंने सर्वांग सम करके बताया था अभी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है फर्स्ट मेथड में वही चीज बता रखे कि ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री बनेगा। अब ये अगर 90 होगा तो इसके यहाँ भी कितना होगा 90, यहाँ भी 90 हो रहा है तो ये भी कितना होगा 90, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी समकोण त्रिभुज है, कितना PRT है ना। और ये तो समकोण त्रिभुज है ही OPT। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है TP और OP क्या है त्रिज्या। तो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है, ये हमको पता है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, माना TP बराबर हम मान लेंगे x, TP को कितना मान लिया हमने x, ठीक है। और इस TR को, ठीक है, इस TR को कितना मान लेंगे y मान लेंगे, ठीक है। TP को हमने मान लिया x और इस TR को कितना मानेंगे y मान लेंगे, ठीक है। अब देखो फिर इसको सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से, ठीक है। यानी कि वहां पर क्या कहते हैं ये लंब होता है करके, तो उत्पत्ति में जहां तक लिखाया था वहां तक तो सेम होगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इसमें समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला कितना है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज किस में लेंगे PTR में, क्योंकि ये उस पर लंब है तो इसका मतलब ये क्या बनेगा यहाँ पर को समकोण बन जाएगा। PTR में कितना आ जाएगा फिर, ये 90 है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, ठीक है। यानी कि TP का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा TR का स्क्वायर धन PR का स्क्वायर। 90 के सामने वाला कर्ण इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है। तो TP का मान कितना मान रखा हमने x स्क्वायर बराबर TR का स्क्वायर, यानी कि TR को मान रखा y, और PR है इसमें कितना, PR कितना हो जाएगा, ये केंद्र है ये जीवा है, तो केंद्र से जीवा पर अगर हम लंब खींचेंगे, क्योंकि ये लंब होगी अभी बताया है ना, तो ये अगर लंब होगा तो इसका मतलब कितना होगा इस जीवा को समद्विभाजित कर देगा। ये P से Q तक का कितना है 8 है, तो P से R तक का कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर। आया इतना समझ में, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर उसके बाद ले लेंगे आप दूसरे इस बड़े वाले त्रिभुज में, जिसमें हमको जिसमें TP वैल्यू भी आ रही है, ठीक है, और एक ये चीज गिवन भी है उसमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा फिर त्रिभुज PTO में, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या बनेगा, देखो यहाँ वाला जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, तो कितना आ जाएगा OT का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा TP का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा OT का स्क्वायर बराबर TP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर आ जाएगा इतना। तो OT वैल्यू कितनी है, देखो O से T तक का TR प्लस OR, इतना ही तो है, कितना TR प्लस OR। तो OT को क्या लिखेंगे, TR कितना है, TR हमने मान रखा है इसमें y मान रखा है ना, तो कितना आ जाएगा y प्लस OR का स्क्वायर, ठीक है। और क्या आ जाएगा, देखो TP का स्क्वायर, तो TP को हमने मान रखा है x स्क्वायर, और OP कितना है 5 का स्क्वायर, इतना है समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को OR की वैल्यू हमको चाहिए है ना, क्योंकि OR को तो रखना पड़ेगा इसमें। तो OR कैसे आ जाएगा, चूंकि समकोण त्रिभुज किसमें PRO में, ठीक है, PRO में। देखो ये भी तो 90 डिग्री बन रहा होगा, तो ये क्या आ जाएगा कर्ण का वर्ग, यानी कि ये कितना है यहाँ से यहाँ तक का 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा PR कितना है 4 का स्क्वायर धन OR का स्क्वायर। तो यहाँ से OR बराबर कितना आ जाएगा, इसको इस साइड में जाएंगे तो 25 माइनस 16, तो कितना आ जाएगा 9 का अगर स्क्वायर को वहां भेजेंगे तो वर्गमूल, यानी कि OR बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना। पिछली वीडियो में भी तो जब हमने मतलब पिछले मेथड में इसको सॉल्व किया था उसमें भी तो इतना ही आ रहा था, ठीक है। तो अब इसको इसमें रख देंगे, इसलिए कितना आ जाएगा यहाँ पर y प्लस OR का मान कितना रख देंगे इसमें 3, इसका स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर,
ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं पूरा। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू 3 इंटू वाई, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6 और कितना आ जाएगा वाई, 6y बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो देखो एक्स स्क्वायर का जो ये मान आ रखा है इसको इसमें रख देंगे। ठीक है, इसको मान लेंगे 2, तो समीकरण 1 व 2 से तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर को वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मान कितना है, वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये एक्स स्क्वायर के बदले रख दिया यहाँ पर को। ठीक है, और प्लस का कितना 25। अब ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर, दोनों के दोनों प्लस है ना, इसको यहाँ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा कितना, इस 9 को भी यहाँ भेज देंगे तो 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 25 में हमें क्या करना है, 16 को जोड़ देना है। ठीक है, तो 25 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना 41 और ये 9 है, माइनस 9 आ जाएगा। 6y इक्वल टू कितना आ जाएगा 41 माइनस कितना करना है हमको 9 करना है। ठीक है, तो 41 माइनस 9 कितना आएगा 32। ठीक है, फिर उसके बाद y इक्वल टू आ जाएगा 32/6। ठीक है, तो 6 से इसको सॉल्व करेंगे कितना अपॉन में 3 आ जाएगा और ये कितना आएगा 16। तो देखो ये तो y क्या आया, TR आया, हमें y थोड़ी ना चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, ये x चाहिए, यानी कि TP वैल्यू चाहिए। तो x अगर निकालना है तो इसमें रखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फिर समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर y का मान रख देंगे, y का मान है 16/3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आप इसको ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा 256/3 प्लस 16, सॉरी 9 आ जाएगा है, तो 256 प्लस कितना आ जाएगा 144/9, यानी कि इसको भिन्न के जोड़ की तरह सॉल्व किया हमने। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं सीधे सीधे और बट्टे में पूरा 9 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 0 और 4/9 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा वर्गमूल 400/9 यानी कि 20/3। दशमलव में अगर इसको हम निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, फिर 3 का भाग दे देंगे इसमें 6.6 और किस में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इसलिए TP बराबर कितना आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर।